नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनाव के बाद पहले टेस्ट में ही एनडीए फेल। उपचुनाव के नतीजे बढ़ा रहे टेंशन। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। जहां एक और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर रही, वहीं अब विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। इनमें से 2 राज्यों की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस, बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी और पंजाब की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी को इस उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। पार्टी सिर्फ हिमाचल की हमीरपुर समेत 2 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई है। वहीं बिहार के रुपौली में जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ ये निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बाजी मारी है। वहीं तमिलनाडु की विक्रमंडी सीट पर डीएमके ने जीत दर्ज की है। 7 राज्यों की 13 सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीट आई हैं। वहीं विपक्षी दलों को 10 सीटों पर जीत मिली है। बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर माना जा सकता है कि इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की बड़ी हार हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन के दल भले ही कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल पाया। 13 सीटों पर पहले क्या थे समीकरण? राज्य की इन 13 सीटों में से बंगाल की 3 सीट पर बीजेपी के पास थी, वहीं 2 सीट पर कांग्रेस और 8 पर अन्य का कब्जा था। इन सीटों पर उपचुनाव से सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और टीएमसी को हुआ है। कांग्रेस ने 13 में से 8 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने इनमें से 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं विधानसभा चुनाव में तो उनका और बुरा हाल हुआ है। जेडीयू छोड़ आरजेडी में आई बीमा भारती उपचुनाव में तीसरे स्थान पर रही।